सभी को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले तो मैं मुबारकबाद ये देता हूँ कि इस स्कूल के लिए, लंदन प्रेप के लिए जो यहाँ खोला गया है, जिस उम्र के लिए आपने ये खोला है उस उम्र में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है बच्चे को हम कैसे ज़िंदगी के चैलेंजेस के लिए तैयार करें। आई एम श्योर आप लोगों ने जो नक्शा इसका खींचा है, इसमें आपने हर चीज़ का ख्याल रखा है। इसमें जब बच्चा सुबह आपके पास आएगा और शाम को जब घर जाएगा, मुझे लगता है एवरी पैरामीटर कैन बी सीन बाय पेरेंट्स चेंजिंग एवरी डे, और वो एक तोहफा होगा आपका उस घर को। ये नहीं है कि बच्चा इसलिए यहाँ आया क्योंकि माँ बाप कहीं काम कर रहे हैं। अल्लाह के फजल से अभी जम्मू कश्मीर में उतना ज़्यादा कंसेप्ट भी नहीं है कि दोनों मियाँ बीवी बच्चे को छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? वी स्टिल एन्जॉय फैमिली वैल्यूज़, हमारी जॉइंट फैमिली सिस्टम्स हैं, तो इसलिए यहाँ हम कभी लेते हैं। जिस तरह वेस्ट में प्रेप स्कूल का मतलब ये है, इसलिए क्योंकि घर में कोई नहीं है। यहाँ आपके पास जो बच्चा आता है उसको कैसे ज़िंदगी के चैलेंजेस के लिए ट्रेन करना है, दैट इज़ द मेन रीज़न। आई एम श्योर जो आपका सिलेबस होगा, क्योंकि आप लोग सब प्रोफेशनल लोग हो, प्रोफेशनली बच्चों को ट्रेन करोगे। लेकिन एक चीज़ ज़रूर रखिएगा, जब बच्चा आपके पास आए उसको अपनी ज़बान भी सिखाइएगा। क्यों? घरों में जब बच्चा पैदा होता है तो हम शुरू ही उसको करते हैं इंग्लिश से। इंग्लिश ठीक है हमारी, ये दिस इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, लेकिन हम अगर अपनी लैंग्वेज ही भूल गए तो फिर वो बच्चा किसी काम का नहीं रहता है। आज तो हम डिफरेंट चीज़ों पे बात करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वी हैव टू बी ग्राउंडेड टू आवर रूट्स। आई एम श्योर इस इलाके के लिए एक अच्छी फैसिलिटी होगी, और इसको देख के आप देखेंगे 1 साल में 2 और बन गए होंगे, और वही हमारी कामयाबी होती है। मैं हमेशा मानता हूँ कामयाबी वही होती है कि 2 और जब बनेंगे तो दैट मीन्स कि आपकी प्रेजेंस को लोग एक्नॉलेज करते हैं और उसको रेप्लिकेट करना चाहते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। ने वाकई मेरे को रुलाया है, क्योंकि जब ये अपने बच्चे का एडमिशन करने आए, ये उनसे आइए आप बच्चे को साथ लेकर आइए। अल्ताफ साहब आप देखिए हमारा ज़मीर इंसानियत में आइए ना प्लीज़ आप आ जाइए। कितना मर चुका है। हम अपने आप को एजुकेशनिस्ट बोलते हैं, ये मेरे पास पेरेंट आए हैं। आप सोचिए इंसान का ज़मीर कहाँ पहुँच चुका है। ये जब आए इन्होंने कहा मेरे को टीचर नहीं चाहिए, मेरे बच्चे के लिए सिर्फ आप एक प्रॉपर मेड देखिए। क्यों? क्योंकि इनके बच्चे को उस बाथरूम के ब्रश से धोया गया था जहाँ के उनको ज़ख्म हुए थे। ये एक ऐसी चीज़ थी जिसने वाकई एक इंसान को जोड़ के रख दिया। क्या इस्तिहा बच्चों को छोड़ते हैं? देखिए मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि चाहे कुछ भी करें, इन मासूम को क्यों जुल्म का शिकार बना रहे हैं, और कौन से पढ़े लिखे हैं। मैंने रिमोटेस्ट एरिया, ये चौधरी साहब उस चीज़ के वाकिफ़ है, रजौरी तक एजुकेशन पहुंचाई, मैंने अपना फ़ायदा नहीं देखा। नौशहरा तक एजुकेशन पहुंचाई जो कि सबसे बॉर्डर के कोने पे है, क्योंकि तालीम वो चीज़ है जो हमारे समाज को बदल सकती है। और इस चीज़ का खास ख्याल रखिए कि हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं। मैंने अल्ताफ़ साहब को तकलीफ़ दी, चौधरी साहब को तकलीफ़ दी, नजीब साहब को पता है पिछले 8 महीने से इस चीज़ पर मैं काम कर रहा था कि यहाँ के बच्चों के लिए क्या किया जाए। क्योंकि लेना इस दुनिया से कुछ नहीं है, लेकिन अफसोस का मकाम है कि हमने एक बच्चे को कमर्शियल बना के छोड़ दिया। इस चीज़ का दुख है कि हम कौन से पढ़े लिखे और अल्लाह को कौन सा जवाब देंगे। ये प्रेप उस चीज़ के लिए मैंने खोला ताकि हमारे बच्चों को सही तालीम सही एक मिल जाए। मैं 3 चीज़ों पर इस वक्त जो काम कर रहा हूँ। जब अल्ताफ़ साहब दाखिल हुए, पहला सवाल इनसे पूछा गया कोचिंग के बारे में। क्या दुरुस्त है अल्ताफ़ साहब? देखिए वजह क्या है कि तालीम को एक सही डायरेक्शन जो मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका ज़िम्मेवार हमारा पेरेंट भी है। मैं आपको बताता हूँ, हम पूरे साल गोश्त खाते रहते हैं,
لیکن جب کتاب ایک 300 روپے کی خریدنی آتی ہے ہم اس اسکول کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں, ہم اس اسکول کو نشانہ بناتے ہیں. ہم فیس بک پر کس کا کامنٹ کرتے ہیں؟ اسکول ایک مسجد ہے بچے کے لیے. اگر آپ کے پاس اچھے اسکول نہیں ہوں گے تو آپ کے بچوں کے پاس اچھی تعلیم کہاں سے ہوگی؟ ہم چھوٹی سی چیز میں نے آپ کو کہا, ہم بچوں کو جوتا دلانے کے لیے تیار ہے لیکن کتاب دلانے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بہت ہی افسوس کا مقام ہے. میں نے آپ کو بتاؤں, اس ادارے کا کوئی یہ مقصد نہیں ہے کہ یہ پیسے کمائے. اس کا ہے کہ صحیح ایک ڈائریکشن ملے. مجھے بہت خوشی ہوگی اگر 10 پریپ یہاں کھل جائے. ٹوٹلی ایک ماڈریٹ ہائی ٹیک طریقے سے اس کو ہم شروع کریں, سو دیٹ جو ہمارے بچے ہیں یہاں پہ ان کو 10 کلومیٹر, کیونکہ پریپ میں 3 سال کا, 2.5 سال کا, 4-5 سال کا بچہ جاتا ہے, ان کو پریپیئر کیا جائے کہ وہ جس طرح آپ پروفیشنل کورسز کے لیے 12th کے بعد بچے کو پریپیئر کرتے ہیں, ہم بچے کو اس سانچے میں ڈالیں, وہ شیپ دیں کہ ہمارا بچہ 2.5-3 سال کا جو کسی بھی بڑے سے بڑے اسکول میں ایڈمیشن لینے کے لیے جائے, اس کے لیے ہم تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہاں پہ جو ہمارا کیچمنٹ ایریا ہے, ذکورہ سے لے کے دارا سے لے کے یہاں سے نشاط تک, ایسی کوئی فیسلٹی ابھی ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے بہت سارے پریپ بھی ہیں ہمارے پاس, لیکن ہائی ٹیک فیسلٹی نہیں ہے. صرف اتنا ہمارا سوچ یہ ہے پیرنٹس کی کہ اگر ہم بچے کو وہاں چھوڑیں گے, دونوں میاں بیوی اگر وہ ملازم ہیں تو دن کو بچے کی رکھوالی کے لیے وہ چھوڑتے ہیں. بٹ یہ کنسپٹ ابھی ہمارے پریپس میں یہ نہیں ہے کہ بچے کو پریپیئر کیا جائے. اس کو جس پریپ میں ہم چھوڑیں وہاں پہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ ہائی ٹیکنالوجی, کمپیوٹر لیب, کھیل کود, یہ چیزیں بھی میسر ہوں.